नवरात्रि का जोर है, कहीं दुर्गा पूजा का शोर है, कहीं राम लीलाओं का उत्सव है, यानी देश भर में दशहरे की धूम है। लेकिन इन्हीं तमाम धूमधामों के बीच, इन्हीं तमाम मान्यताओं के बीच देश में ही एक गांव ऐसा भी मौजूद है जहां पर ना तो रामलीला है, ना दुर्गा पूजा है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। और उस गांव का नाम है बिसरा। जी हां, राजधानी दिल्ली से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बिसरा गांव में आज पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची है और जानने की कोशिश यही रहेगी कि बिसरा गांव के लोगों की पौराणिक मान्यताएं क्या है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि बिसरा गांव का इतिहास क्या कुछ रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव में हम मौजूद हैं और बिसरक गांव के कुछ निवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिसरक में क्यों नहीं फूंका जाता रावण का पुतला और रावण को लेकर क्या मान्यताएं हैं लोगों के बीच। जी सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं आप। अरविंद भाटी बिसरक। जी अरविंद जी, यही बताइए कि देश भर में और बिसरक के आसपास के तमाम गाँव में, देहात में, शहरों में रावण का पुतला फूंका जाता है, दशहरा मनाया जाता है, लेकिन बिसरक गांव इन तमाम मान्यताओं से अछूता रहा है। वजह क्या है? वजह बिसरक रावण की जन्म स्थली है। हमारे गांव का रहने वाला, हम राम को भी पूजते हैं, रावण को भी पूजते हैं। हमें न राम से एलर्जी है, न रावण से। हम तो गांव, हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, हम उसको भगवान की तरह मानते हैं। जो गांव का कोई भी इंसान रहता है उसका पुतला नहीं जलाया जाता, इसलिए हमें एक पारिवारिक, हमारे हम वंशज हैं उसके, इसलिए से हमें उसका पुतला दहन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि रामलीलाओं का जो आखिरी दिन होता है और जब पुतला फूंका जाता है रावण का, तो कहा यह जाता है और मान्यता भी यही है कि वो बुराई के प्रतीक थे। तो बिसरक गांव के लोगों पर इस वाले परसेप्शन का क्या असर पड़ता है जब कहते हैं कि रावण बुराई के प्रतीक थे और शायद इसीलिए उनका पुतला फूंका जाता है? तो बिसरक गांव के लोग क्या कुछ सोचते हैं इसके मद्देनजर? बुराई का प्रतीक क्या है? शिव जी का उससे बड़ा भक्त नहीं था दुनिया में कोई। रावण जो थे शिव जी के इतने बड़े भक्त थे और उनसे विद्वान पंडित आज तक ना कोई पैदा हुआ है, ना ही होगा। रावण से बड़ा विद्वान पंडित कोई था नहीं और शिव जी के सबसे बड़े भक्त रावण थे। कौन कहता बुराई का प्रतीक है? तो जो बिसरक गांव है इसमें तमाम और भी लोग रहते हैं, तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, या फिर रावण का जो परिवार है उनके जो वंशज हैं वही लोग रहते हैं? नहीं, बिसरक जो एक पूरा गांव का, हम जाति से मतलब विलोम करते हैं। हमारा एक रावण पूरा परिवार है। ठीक है। ये हमारे गांव का तो हमारा परिवार है, हमारे हम उनके वंशज हैं। हम खुद को उनके वंशज मानते हैं। हमारे लिए भगवान थे वो। हम राम रावण दोनों को पूजते हैं। राम और रावण दोनों को पूजते हैं, दोनों को बराबर मानते हैं, दोनों की इज्जत सम्मान बराबर है। बिल्कुल। जी, आपका नाम क्या है? साजिद। साजिद। तो साजिद भाई, यही बताइए कि बिसरक गांव में हम मौजूद हैं, गांव का बोर्ड भी पीछे लगा हुआ है, इस बात का प्रतीक है कि भाई बिसरक गांव जो है आगे है। तो क्या कहेंगे रावण को लेकर जो किंवदंती है या जो मान्यताएं हैं और जिस तरह से पुतला फूंका जाता है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है? देखो, हमारे यहाँ के लोग जब इस चीज को मानते हैं, पहले से मानते आ रहे, हमारे बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं, तो जिस राह पे ये सब चल रहे हैं हमारे, तो उसी राह पे हम चल रहे हैं सब। तो रावण को लेकर क्या कुछ है आपका मत, क्या दृष्टिकोण है रावण को लेकर? जो पुतला फूंका जाता है देश भर में, आप उस प्रथा के साथ हैं या फिर जो गांव की एक परंपरा सदियों से रही उसके साथ हैं? देखो, हम दोनों तरफ से, दोनों चीज के ही साथ हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा ज्ञान था उन्हीं की सारी चीजें सुनते हुए आ रहे हम पहले से ही, तो उसी के आधार पर हम सारे काम करते हैं। तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते ना। जो बताया जा रहा है, बड़े बूढ़े जो हमारे बता रहे हैं, उसी काम को हम करें। तो रावण के बिसरक गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेन रास्ता है रावण के बिसरक गांव के लिए जाने के लिए, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग आ भी रहे हैं और उस मंदिर पर भी हम लोग जाएंगे जो रावण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, जिस मंदिर को माना जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हमने इस गांव में एंट्री की है उसके बाद में ही रावण का पूरा असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ रावण डीजे के नाम से एक दुकान नजर आ रही होगी आपको, और उसके बराबर में रावण किराना स्टोर के नाम से भी एक दुकान है। तो कहने का मतलब यही है कि रावण का बिसरक गांव पर पूरा असर देखा जा रहा है और रावण के बहुत सारे जो मानने वाले हैं या शुभ चिंतक हैं या रावण का
जिनकी नज़र में बहुत सम्मान है, उनसे भी हम बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि दशहरा पूरे देश में मनाया जा रहा है, जबकि रामनवमी की, दुर्गा पूजा की, रामलीलाओं की, इन तमाम मान्यताओं के बारे में लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में बिसरक गांव के लोगों का दृष्टिकोण क्या कुछ है और क्या कुछ उनका कहना है इन तमाम मान्यताओं को लेकर, इन तमाम प्रथाओं को लेकर, क्योंकि भारत को रीति रिवाजों का देश माना जाता है और पौराणिक तौर पर भारतीय संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है कि तमाम परंपराओं को, खासतौर पर धार्मिक मान्यताओं को, रीति रिवाजों को कायदे के साथ निभाया जाए, उनकी पालना की जाए। लेकिन ऐसे में बिसरक की मान्यताएं पूरे भारतवर्ष से एकदम जुदा है। तो जानने की कोशिश बिसरक गांव के लोगों से यही करेंगे कि उनका दशहरे के इस त्योहार पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है। तो दशहरा के मौके पर एक बार फिर से बिसरक गांव चर्चाओं में है, सुर्खियों में है और वजह यही है कि बिसरक गांव को रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। और क्या कुछ इस बिसरक गांव की मान्यताएं हैं, क्या कुछ रीति रिवाज हैं, यही जानने की कोशिश आज पीटीसी न्यूज की टीम पूरे दिन भर कर रही है। और इस वक्त एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद बिसरक गांव के निवासी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या आपका नाम? राजवीर भाटी है जी। तो राजवीर जी, यही बताइए कि जिस तरह से दशहरे का त्योहार है, लोग रावण के पुतले को फूंकने की तैयारियां कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रावण जो है बुराइयों के प्रतीक थे, लेकिन बिसरक गांव के निवासी क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी परंपरा को लेकर और इस पूरी मान्यता को लेकर? दरअसल ऐसा है कि बिसरक में देखो, रावण दहन तो होता नहीं है, किसी भी गांव में नहीं होता है कि रावण दहन में या कुंभकर्ण दहन में या मेघनाथ दहन में देखो उसमें पैसा खर्च होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे गाजियाबाद में होता है, दादरी में होता है, नोएडा भी कई जगह होता है, दिल्ली में 5-6 जगह होता है, तो गांव में तो होता नहीं है। हाँ, ये तो जरूर है कि हमारे गांव में 1 बार 2 बार रामलीला हुई थी, तो जो रावण का पात्र जिस आदमी ने निभाया था उसकी डेथ हो गई थी। तो रावण के बिसरक गांव के कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दशहरे के इस त्योहार पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं और क्या कुछ वो संदेश देश के नाम देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर भैया जय श्री राम। भैया मेरा नाम मोहित गुजर है, गांव बिसरक से। जी। रावण की जन्मभूमि जो बोली जाती है। हाँ जी। और ये जो पीछे लिखा भी हुआ है रावण डीजे, ये डीजे रावण के नाम से ही आपने बनाया हुआ है? ये भैया हमने उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। जो रावण की जन्मभूमि गांव बिसरक है, उसी के नाम पे हमने अपने डीजे जो है 10-12 डीजे गांव में सब रावण डीजे के नाम से है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण डीजे आपने लिखा हुआ है, कोई खास संदेश है या सिर्फ इसलिए कि भाई बिसरक की जन्मस्थली आपका गाँव? नहीं, यही खास संदेश है हमारा कि भैया रावण बिसरक की जन्मभूमि है, इसी के ऊपर हमने काम कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से। बढ़िया हो रहा है, हर यात्रा में जाते हैं भैया रावण डीजे लेके हम, तो बहुत दूर दूर तक नाम है भैया रावण डीजे का भी। तो गांव का नाम भी उसी पे ज्यादा फेमस है। भाई कोई भी दूर जाता है तो भैया लोग बिसरक का है भैया रावण डीजे, तो कुल बता देता है। हम 200, 300, 500 किलोमीटर दूर भी जाते हैं तो रावण नाम सुनते नहीं तो बिसरक का नाम आ जाता है, बिसरक का नाम सुनते ही रावण का आ जाता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दशहरे का माहौल है, रामनवमी का देखो, माहौल है, दशहरा- दुर्गा पूजा का माहौल है, रामलीलाएं चल रही हैं, देश भर में रावण के पुतले को फूंकने की तैयारियां चल रही हैं और हमेशा से फूंका ही जाता है रावण को, और माना यही जाता है कि रावण जो है वो बुराई के प्रतीक थे। जब ये बात बिसरक के लोग सुनते हैं, आप जैसे युवा सुनते हैं, तो उन पर क्या गुजरती है और वो क्या सोचते हैं? भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, हम तो हमारा जो डीजे अपन लेके जाते हैं, हम रामलीला में भी भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं। केवल बिसरक गांव में ही दशहरा नहीं बनता बस, अच्छा। बाकी तो आसपास सभी बनाते हैं। भाई उनकी जन्मभूमि यहाँ पे नहीं बनता बस। अच्छा। तो यहाँ के लोग बाग जो वो इस चीज का विरोध यहाँ पे करते हैं, बाकी बाहर कोई कुछ भी करे उससे गाँव वालों को कोई मतलब नहीं। तो गांव के लोग विरोध करते हैं इस बात को नहीं, गाँव लेकर? का अलग भैया, तो बाहर विरोध नहीं करेंगे, अपने गाँव में विरोध अपने करेंगे। गांव में विरोध अपने गाँव में अगर कोई बनाता है या कोई पुतला फूकता है रावण का, तो उस चीज का विरोध है। हाँ, तो उस चीज से पहचान है बिसरक गाँव की, तो भैया कहीं ना कहीं गलत है, तो इसलिए फूकते नहीं है भाई। पहले से ही बड़े बुजुर्ग जो हमारे, वो पहले से ही इस चीज का विरोध है, वो यहाँ पे नहीं फूकते। क्या नाम है बाबा? नाम है मामचंद पाल।
और गांव? बिसरक। तो बिसरक में ही पैदा हुए रावण? बिसरक में हमने देखे हैं, हाँ मतलब जैसे ऐसे कहते आ रहे हैं कितनी पीढ़ी से। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है? हमारा हम तो मान रहे हैं कि रावण है, कहा जो पहले बताते आ रहे हैं। जी अम्मा क्या नाम है? रोशनी। रोशनी। हाँ जी। तो अम्मा यही जानना चाह रहे हैं कि जब बिसरक में रावण को जन्म हुआ है, रावण का बिसरक में, सच्चाई है? जन्म रावण का जन्म यही का ही तो है। अच्छा। बहन जी, हमें तो पता ना है। रावण का जन्म यही का, भूमि यही है। हाँ, यही भूमि है। तो रावण की पूजा भी होती है गांव में? गांव में पूजा हो गया मंदिर पे। रावण की? हाँ जी। घरों में जो कोई करना चाहे तो घरों में भी होती है। लेकिन अम्मा एक बात बताओ आप, और गांव में दशहरा पे रावण का दहन होता है, पुतला फूंका जाता है, बिसरक में नहीं फूंका जाता? फूका जाता है, बिसरक में नहीं फूकता। अच्छा। हाँ, क्यों, ऐसे क्यों? ये तो जो परंपरा बड़े बूढ़े, हमसे बड़े बूढ़े हैं, उनको मालूम होगा। हाँ, यहाँ नहीं फूकता बेटा। क्या नाम है जी? सुनीता। सुनीता जी, यही पूछ रहे हैं हम लोगों से कि भाई बिसरक में रावण का पुतला जो है उसका दहन नहीं किया जाता, पुतला नहीं फूंका जाता, नहीं। क्यों ऐसा होता है? पूजा जाता। कौन? पूजा जाता रावण। रावण पूजा जाता है? हाँ, घर घर में पूजा जाएगा काट के, अच्छा। इसलिए फूकता नहीं है। अच्छा। यहाँ नहीं फूकते हमारे। लेकिन ये की भूमि है नहीं यहाँ की, जी। यहाँ की रणभूमि है, तो ये इसलिए आप रावण को पूजते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो आपकी ससुराल है, जो आपका गांव था वहाँ तो राम की पूजा होती होगी। मेरे गांव में नहीं होती। अच्छा। नहीं? मेरे गांव में नहीं होती, यहाँ पर होती है। अच्छा। हाँ, लौनी साइड की, मेरे गांव में नहीं होती, यहाँ पर होती है। रावण की बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो रावण की यहाँ होती है, वहाँ नहीं होती हमारे गाँव में। अच्छा, आप भी मंदिर जाते हैं रावण के? हाँ, रावण मंदिर जाते हैं। अच्छा। सुबह सुबह पूजा होएगी दशहरा का। कल? हाँ। और पुतला दहन, पुतला फूंका नहीं जाएगा? कुछ नहीं होएगा, अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं होएगा भैया यहाँ। तो रामलीला वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, रामलीला भी नहीं होती है। अच्छा। रामलीला भी नहीं होती है। दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता? दशहरा का त्योहार मनाया जाता कैसे? पूज के। रावण को पूज के? हाँ, घर घर में खील बताते बांटेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे मनाया जाता, वैसे नहीं मनाया जाता। हाँ, ऐसा जैसे रावण का मंदिर है रावण का, उसको पूजा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है राजवीर सिंह। तो राजवीर जी, यही बताइए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिसरक गांव में रावण का जन्म हुआ है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, हमारे बुजुर्ग भी बताते आए हैं कि ये रावण का जन्म बिसरक का, और रावण के पिताजी विश्वासुर का बसाए हुए गांव है। जी, आपका नाम क्या है जी? रामराज। आज राम जी, आप यही बताइए कि पूजा होती है रावण की गांव में? पूजा हो रही है और पूजा न हो रही है। अच्छा, कल को रावण दशहरा की- पूजा को। रावण की पूजा होती है? हाँ, रावण की भी हो रही है। अच्छा। और गांव में रामलीला वगैरह होती है? नहीं, रामलीला नहीं। तो पूरे गांव की आस्था है, विश्वास है इस बात पर कि भाई रावण का जन्म यहीं हुआ है जी? यही हुआ। तो इस वक्त हम बिसरख गांव में मौजूद हैं, और बिसरख गांव पड़ता है गौतम बुद्ध नगर जिले में, और हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग मौजूद हैं, और उन बुजुर्ग से यही जानने की कोशिश करेंगे कि बिसरख गांव, जिसको रावण के गांव के रूप में जाना जाता है, उसका इतिहास क्या है और क्या है उसकी प्रामाणिकता। तो बाबा, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? नाम अचपल प्रजापति। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 साल। 75 साल हो गई। तो क्या ये सच बात है, इसमें सच्चाई है कि बिसरख गांव जो है रावण का गांव है? रावण का गांव है, ये सच्चाई है। अच्छा। रावण के बाप का नाम विशेषर, अच्छा। और वे यज्ञ करने गए लंका में। अच्छा। तो ये दावत खाने गया था। रावण ने जब वो लंका मांगी दान में, जितनी हमें पता है उतनी बता सकते हैं। तो बिसरख गांव किसके नाम की वजह से पड़ा है, गांव का नाम? विशेषर नाम है रावण के बाप का। अच्छा। तो जब बिसरख लिखा होगा तो रावण के
बाप जो थे, रावण के जो पिता थे, उनके नाम के आधार पर ही नाम- बिसरक नाव विसरक पड़ा है। हाँ विशेषक अच्छा, हाँ तो गांव में रामलीला मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, नवमी मनाई जाती है, दशहरा, दुर्गा ये- पूजा मनाई जाती है। सब मनाई जाती है, रामलीला नहीं होती है। रामलीला नहीं होती, हाँ क्यों नहीं होती? ये नहीं होती। हम छोटे से रावण को जब भेष भरा उनने और धारा वो पटाक मर गया, अच्छा, तो इस करके नहीं होती है। तो मतलब ये एक मान्यता है कि अगर रामलीला मनाई जाएगी तो गांव में हादसा हो सकता है, कोई और हो- परेशानी आ सकती है। आ सकती है अच्छा, भाई। वो भी रावण 36 करोड़ देवता उसने अपने बस में रखे। ये अच्छा, तो ये सारे गांव के लोगों का विश्वास है, उनका यकीन है इस बात पर कि रावण का जन्म वाकई इसी गांव में हुआ है। सारे गांव में यकीन है, अच्छा, हम गारंटी ले रहे। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। जितनी हमें पता 6-7 हजार साल पहली बात है ये। अच्छा, अच्छा, अब तो मीडिया कुछ भी करती डोले, सबकी सुन रहे हैं। और अब मंदिर पर जाओगे आप, सब मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, हाँ तो गांव में रावण का मंदिर है। हाँ रावण का मंदिर है, जी जी, रावण का मंदिर है। पूरी पब्लिक आती है, रविवार जब भीड़ लग रही होगी। लेकिन बाबा ये बात भी देखी जाती है कि पूरे देश में, भारतवर्ष में रावण का पुतला जलाया जाता है और माना ये जाता है कि ये एक बुराई के खिलाफ अच्छाई की जो बात होती थी। एक बात अच्छा, बताओ, जी, पढ़े लिखे हो सारे, जब यहाँ की पैदाश है उसको पुतला कैसे जला देंगे? क्यों नहीं? लेकिन माना ये जाता है ना कि रावण जो है बुराई के साथ थे, बुराई के वकील थे, बुराई के हिमायती थे, इसलिए जलाया जाता है उनका पुतला देश भर में। ये बाबू शहरन न होवे पहले, अब गामन में भी कर लग गए। और नहीं, हमारे आज ये गाजियाबाद में हमारी 75 साल की उम्र हो, गाजियाबाद हो गई, यहाँ नहीं फूके, तो यहाँ रावण का पुतला कभी नहीं फूका जाता। नहीं फूकेगा। अच्छा, रावण को पुतला नहीं फूकेगा। जब यादिये को पैदाश हो और उसकी वासु सब चल रही है, आज भी अमर नाम चल रहा हो उसको, चाहे मर गो या कैसे भी हो। लेकिन बाबा एक बात बताइए, जब गांव के आसपास यानी बिसरक गांव के आसपास तमाम गांवों में रावण का पुतला फूका जाता है, दिल्ली शहर में पुतला फूका जाता है, ग्रेटर नोएडा में पुतला फूका जाता है, और जैसे कि आप बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के आसपास के तमाम गांवों में रावण का पुतला फूका जाता है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं वो तो सही है, तो यहाँ तो नहीं फूकता, और जगह तो हम भी जाते हैं देखना, मेला देखने जाते हैं। अच्छा, जो भी भरागा बाजार में हम भी जाते हैं, पर यहाँ नहीं फूकता हो। अच्छा, और किसी को फूकने भी नहीं देंगे रावण का पुतला? नहीं लोग? नहीं फूकन देंगे, अच्छा, अच्छा, जब परंपरा चलती आ रही है। तो रावण की पूजा भी होती है गांव में? पूजा मंदिर में चल रही है जी। अच्छा, हमारी फुर्सत है, हम भी करिया, हाथ जोड़िया, जैसे भी है। भंडारे चलते हैं, उसके बाद ये 8-10 महाराज भी हैं सेवा पानी में। एक महाराज ऐसा वाका लटा पूरी है, ऐसा नंगा रहता। लेकिन गांव के लोग इस बात पर क्या सोचते हैं कि रावण जो है लंका तक कैसे पहुंचे? उनने दान में मांग ली थी वो। अच्छा, जैसे हमारी गैल बच्चा कोई दावत में चलो जा, ये यज्ञ करने गए थे इसके पिताजी रावण के। अच्छा, तो उन्होंने कही जी मैं नहीं लेंगे कुछ भी। जब चल दिए, जब उनने कही पिताजी तुमने कुछ नहीं मांगा, मैं मांग लूँ। उनने सोची वाक पिताजी ने 2-4 रुपया मांग लेगा और कहा मांगेगा। उनने वो लंका ही मांग ली जो बनी, जिसमें यज्ञ करी, तो उन्हें देनी पड़ी। मतलब ये इतनी हमने सुनी बाबू, इतनी हम बता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये एक बुजुर्ग हैं बिसरक गांव के, और उनका यही कहना है कि रावण को लेकर उनका जो विश्वास है वो अटूट विश्वास है, और सदियों से जो परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, यानी रावण को मानना, रावण को पूजना और रावण की लगातार हिमायत करना,
उसमें उनका पूरा विश्वास है, यकीन है, और आगे भी वो इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ जीना चाहते हैं। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि मंदिर में रावण की न केवल पूजा भी होती है, बल्कि उनके नाम के प्रतीकों के साथ में उनकी जो खासियतें थी या उनकी जो अहमियतें थी, उनके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। तो अब चलते हैं हम उसी मंदिर में जहां पर रावण के बारे में तमाम तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। भले ही रावण का बिसरक गांव पौराणिक हो या प्राचीन, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिसरक गांव भी अब आधुनिकता की चपेट में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आसमान को छूती ये गगनचुंबी इमारतें। इन अपार्टमेंट्स में हजारों लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन मेरे पीछे ही आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यही है वो रावण का मंदिर, जिसको रावण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि रावण की इस जन्मस्थली में क्या कुछ खास है और क्या कुछ कहना है इसमें मौजूद पुजारियों का। और अब हम आ चुके हैं बिसरक गांव के उस स्थान पर जिसको रावण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, और इस पूरे क्षेत्र को रावण के मंदिर के नाम से भी पूरे इलाके में जाना जाता है। और हमारे साथ इस वक्त में इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मान्यता है और क्या रीति रिवाज हैं और क्या संस्कृति है इस गांव की, जो बिसरक को दूसरे गांव से, दूसरे इलाके के लोगों से अलग बनाती है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। अपने बारे में सबसे पहले बताएं, आप किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, बतौर पुजारी की हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं? पुजारी हूँ जी, क्या नाम है आपका? पंडित बेने भारद्वाज जी। सबसे पहले सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तमाम लोगों से, और अब जिस तरह आपने बताया था ऑफ द रिकॉर्ड की ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर रावण का जन्म हुआ था, तो इस पर तमाम लोगों का एक मत है यहाँ, या इस पर भी कोई दो राय है? नहीं, यहाँ एक मत है जी। ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है और पुलस्त के वंश में रावण का जन्म हुआ है। पुलस्त के रावण के पिता विशेश्वरवा के पिताजी थे, यानी रावण के ग्रैंडफादर जी। हाँ, उनका ही आश्रम है और यहीं पर विशेश्वरवा का भी जन्म हुआ और यहीं पर रावण का परिवार भी पैदा हुआ। तो ये करीब कितने साल पुरानी कहानी होगी, कितने हजार साल पुरानी कहानी होगी? देखो, ये तो एक मात्र कल्पना ही बताई जा सकती है, रियल तो इसका गणित लगाना बड़ा कठिन है। फिर भी एक अंदाजा, इसका अंदाजा लगाया जाए तो हमारा अंदाज कुछ नहीं होगा तो 2000 वर्ष तो गुजर जाना चाहिए। कारण क्या है कि अभी जो कार्बन डेटिंग की है, जो सेतु बंद रामेश्वरम में पोल का कार्बन डेटिंग हो चुकी है, वहाँ बता रहे कि 8000 वर्ष पुराना पोल है, तो वो राम के समय का है। तो रावण की आयु तो राम से बहुत ज्यादा है। अच्छा। रावण की 4 पीढ़ी राम की 4 पीढ़ी रावण के सामने ही गुजर गई, तो उसकी आयु का गणित लगाना बड़ा कठिन है। अच्छा, बिसरक गांव में कुछ लोग इस बात का क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो उनके वंशज हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखो, रावण का यहाँ ये विवाह हुआ है, वो विवाह होने के पश्चात वो लंका से चला गया। यहाँ से कोई बालक या बेटी यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ। अन्य भाइयों के जन्म यहाँ हुए, मगर सबकी शादियां वहीं पर हुई है। रावण को छोड़कर बाकी सबकी शादियां लंका में हुई। तो फिर जब लंका में हुई तो लंका में ही बच्चे पैदा हुए होंगे, तो वंशज भी वही होने चाहिए। अच्छा। हाँ, यहाँ वंशज होने का प्रश्न कहाँ से उठता है? क्योंकि उसका कोई यहाँ बालक नहीं था, कोई लड़की नहीं थी,
कुछ पैदा नहीं हो पाया, उसका पहला बालक तो वही पैदा हुआ जाकर के, तो फिर यहाँ वंशज कहाँ से आ जाएंगे? अच्छा पुजारी जी, एक बात बताइए, इस बिसरक गांव के आसपास की सराउंडिंग्स को अगर हम देखें, तमाम गांवों में, शहरों में, देहात में जो है दशहरे के मौके पर पुतला फूंका जाता है, रावण का पुतला जो है उसका दहन किया जाता है। क्या मतलब सोचते हैं इस गांव के लोग, और क्या दृष्टिकोण है इस बात को लेकर कि जब आसपास के तमाम गांवों में दशहरे को त्योहार को बहुत ही उमंग के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन बिसरक गांव का जो नजरिया है वो एकदम मुख्तलिफ है, अलग है? जन्मभूमि होने के कारण मिट्टी का प्रभाव तो पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर पुतला फूकने का तो समय जब आएगा जब यहाँ रामलीला होगी। यहाँ कभी रामलीला का मंचन नहीं होता, तो फिर पुतला फूकने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। ऐसे भारत में कितने ही जगह ऐसी होंगी यहाँ पुतला नहीं फूका जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये विशेष है। अच्छा, एक मान्यता ये भी है, लोगों का ये विश्वास है कि एक दफा यहाँ पर रामलीला हुई थी और जिस किरदार ने रावण की भूमिका निभाई थी, जो रावण का पात्र था, उनकी मौत हो गई थी। क्या इस बात में कहीं कोई सच्चाई है? देखो, हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है जी। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे हमें भी ज्ञात हुआ कि रामलीला का मंचन नहीं हुआ था। शरारती लड़कों ने पुतला बना करके रावण का जलाया होगा, तो वो पूरा परिवार नष्ट हो गया। अच्छा, ये कौन से सन की बात होगी करीब? भाई इसका कोई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी नहीं, इसके बारे में भी नहीं। कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, मेरा देखा हुआ नहीं है। जो देखा हुआ हम उसका समय बता सकते सही, क्या मैं गारंटी से लेता हूँ, लेकिन ये जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी तरह हमको भी ज्ञात हुआ। जी जी। अच्छा पुजारी जी, ये भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि पूरे भारतवर्ष में राम की जो है पूजा अर्चना की जाती है, उनका सम्मान है, आदर है, लेकिन क्या लंका से भी, श्रीलंका की तरफ से भी कोई यहाँ पर परिवार आया है, कोई कुछ लोग आए हैं कभी खोजते हुए, ढूंढते हुए कि वहां पहुंचा जाए, उस जगह को खोजा जाए, वहां जाकर एक अलग तरह की अनुभूति का एहसास किया जाए? तो ऐसी कोई याद, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, कोई श्रीलंका से, लंका से यहाँ पर आया हो? जी हाँ, आए, कई एक बार आ चुके जी। और वो यहाँ पे फोटो वगैरह ले गए, हम लोग भी फोटो ले गए और यहाँ पर उन्होंने देखा, क्योंकि ये इतिहास वहाँ भी है। अच्छा। बिसरक गांव का इतिहास वहाँ पर भी प्रसिद्ध है कि रावण यहाँ पर राजा बना है, लेकिन इसका जन्म बिसरक गांव में हुआ है। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और यहाँ पर देखा, तो उसके बाद काफी देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं, एनआरआई यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, अगर धार्मिक तौर पर हम देखें और धार्मिक तौर पर देखें कि धर्म के आधार पर संस्कृतियां बनती हैं, रीति रिवाज कायम होते हैं, कस्टम्स डेवलप होते हैं, तो क्या बिसरक गांव के जो कस्टम्स हैं, जो यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, बाकी गांवों से अलग है या सब कुछ कॉमन है सिवाय इस बात के कि यहाँ पर जन्म हुआ है रावण का? नहीं, बाकी सब कॉमन है, ऐसा कुछ। अच्छा। यहाँ पर बाकी सारे त्योहार मनाए, दीपावली मनाई जाती है, सब मनाई जाती है, ऐसा नहीं। मगर एक दशहरा पे ये कुछ माइंडली इफेक्ट समझ लो, या फिर कुछ मिट्टी का प्रभाव समझ लो, अट्रैक्शन। यहाँ दशहरा के लोगों के चेहरे उदास रहते हैं, मायूसी रहती है, और यहाँ पर किसी को हर्ष नहीं होता दशहरा का। दशहरा का किसी को हर्ष, खुशी, कैसे हम लोग रामलीला का मंचन कर रहे हैं, लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, एक रावण जला रहे हैं, तो लोग मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा पुजारी जी, ये भी कहा जा रहा है कि रावण के अलावा कुछ और भी महापुरुषों का जन्म हुआ है बिसरक में, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? विशेश्वर ऋषि का हुआ है। अच्छा। वो भी तो एक महापुरुष थे जी, अथर्ववेद का ज्ञाता। विशेश्वर से बड़ा कोई हुआ ही नहीं है, समझे जी। अगर देखा जाए तो विशेश्वर हुए, इसके बाद तो सांदीपन मुनि हुए, अथर्ववेद की ज्ञाता। इतना बड़ा अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ नहीं है, इसलिए तो वो एक महात्मा तो है, वो भी तो महर्षि है। जब उनका जन्म हुआ है तो प्रसिद्धि तो होना संभव है। अच्छा, जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस जगह पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, इस जगह के बारे में क्या कुछ लोग सोचते हैं और आपका क्या कुछ ऑब्जर्वेशन है? कभी कोई इस तरह की कोई अनुभूति, एहसास हुआ हो, रावण के साक्षात दर्शन हुए हों, या इस तरह का कोई एहसास कि हाँ अब मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है?
लोगों ने कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा हो, किसी भक्त ने ऐसा कुछ कहा हो जो पूरी तरह से एकदम से तल्लीन हो जाता है पूजा में और इस तरह से, तो क्या कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कभी किसी ने शेयर किया, आपने खुद महसूस किया कभी? ऐसा है, ये जो आप सवाल कर रहे हैं जी ये एक प्रकार की सिद्धि होती है। जी किसी को किसी का दर्शन होना इतना आसान नहीं होता। एक प्रकार की मेहनत करके, पूजा पाठ करके, यानी लगन लगा करके वो एक प्रकार की सिद्धि हासिल करता है, और सिद्धि सदैव गुप्त रखी जाती है, ठीक है। उसको ओपन नहीं किया जाता है। एहसास तो यहाँ बहुत लोगों को हो चुका है और उन्हें लगाव है, समझे। जी हम लोगों को भी होते रहते हैं, हम लोगों को भी लगाव है, लेकिन वो जो आप सवाल कर रहे हैं शायद सिद्धि पाने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति ओपन नहीं करेगा, मतलब वो इस एक्सपीरियंस को डिस्क्लोज नहीं कर नहीं कर सकते। ये चीजें कोई प्रचार करने की नहीं होती, जो उसकी मेहनत का फल होता है। अच्छा पुजारी जी, ये भी बताइए कि रावण की जन्मस्थली के अलावा क्या रावण खुद यहाँ पर पूजा करते थे, इस जगह जहाँ आप बैठे हुए हैं? रावण ने तपस्या भी यहीं की, रावण ने पूजा भी यहीं की, रावण को जितने वरदान मिले वो शिवलिंग आज भी मौजूद है। तो फिर और क्या चाहिए आपको? सब कुछ यहीं पर हुआ, सब यहीं पर हुआ है। और जब लंका गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। जब पूरा परिवार वहां पहुंच गया तो फिर वो यहाँ करके क्या करता है? सारा परिवार वहां था, और यहाँ एक ऋषि जंगल में रह रहे हैं, वहां पर एक राजमहल है, तो राजमहल छोड़ के जंगल में कोई जाना पसंद नहीं करेगा ना। ठीक है, कोई और संदेश आप अगर देश के नाम देना चाहें, कोई और आखिरी बात अगर आप कहना चाहें? बस यही है कि दशहरा का त्योहार है, सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं। यदि किसी में द्वेषता है तो उसको खत्म करें। ये खुशियों का त्योहार है, तो द्वेषता को खुशियों में बदलें, मिल करके इस त्योहार को मनाएं। तो बिसरक गांव के रावण मंदिर में लगातार भक्तों का, अनुयायियों का तांता लगा रहता है, और एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या अनुभूति है और उनका क्या विश्वास है, क्या आस्था है इस मंदिर को लेकर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार बैरागी है। अच्छा। और मैं दादरी क्षेत्र का निवासी हूँ। तो ये जो मंदिर है ये रावण के मंदिर के रूप में जाना जाता है, और शिवलिंग के बारे में अभी आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर जब भी आप आते हैं? सर, मैं काफ़ी समय से यहाँ आ रहा हूँ, और मैंने जो चीज़ देखी है सबसे चीज़ कि यहाँ की जो ऊर्जा है, नेगेटिव सॉरी, यहाँ की जो ऊर्जा है वो कुछ अलग ही तरीके की महसूस होती है। और होने के बावजूद ये जो शिवलिंग का जो वो बताते हैं, ये त्रेता युग से जो चल रही है, तो तभी से यहाँ पे स्थापित है, इतना इसका रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये जो पीछे है? ये गुफा है, यहाँ शायद इनके जो पिताजी थे, अच्छा, वो इसी के अंदर से एक दूसरी जगह है कहीं, तो वहाँ जाना आना लगा रहता है। इसी मंदिर को वो शिवलिंग चाहते थे, तो उसके बावजूद यहाँ तपस्या करती थी। अच्छा एक बात बताइए, पूरे भारतवर्ष में जो है रावण के पुतले का दहन किया जाता है, पुतले को फूंका जाता है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? इसकी विचारधारा मेरे हिसाब से तो यही रहेगी कि कुछ हद तक तो ये गलत भी है। अच्छा। कारण क्या है कि आजकल कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में क्या हो रहा है, लोग हर कोई गलत है, क्योंकि नेगेटिव हर किसी के अंदर ऊर्जा है, ठीक है। और दूसरी बात, इतनी विचारधारा आप खुद गलत हो और उसके बाद पुतले को बावजूद जला रहे हैं, तो ये शायद मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन अब कोई क्या विचारधारा करे इसकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरे की सोच पर आप डिपेंड नहीं रह सकते ना। तो यही है कि रावण का जो पुतला है वो शायद इसको बंद कर देना। अच्छा, आप खुद को कैसे देखते हैं, कैसा मानते हैं? आप रावण के शिष्य के तौर पर खुद को देखते हैं, उनके भक्त के तौर पर खुद को मानते हैं, या उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर आप हैं? मैं एक शिव भक्त का अपमान कोई करता है तो उसका दुख हम होता है, सीधी बात जी। और रावण शिव भक्त थे? बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात ये भी है कि शिव जी ने इनको खुद दर्जा दिया कि आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। कोई ये मामूली दर्जा नहीं है, यानी कि पूरी कायनात को चलाने वाली शिव शक्ति, और उसी का दर्जा मिला हुआ है इनका,
तो ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी से भक्त का इतना बड़ा अपमान करना, पुतला फूंकना या वो करना, ये बहुत गलत है। तो मेरे आप नहीं फूकते रावण के पुतले नहीं, को? मैं इस चीज़ का- दहन में नहीं जाते आप? मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं नहीं जाता, अच्छा। क्योंकि ये मैंने जब से विचारधारा आई है मेरे पास, तो मैंने जाना आना बंद कर दिया, क्योंकि ये ठीक नहीं लगा मुझे। क्योंकि एक ये समझ लीजिए कि हम शिव का भी अपमान कर रहे हैं। अच्छा। कारण क्या है कि उसकी तो यानी कि रावण महाराज जी जो है उनकी तो मुक्ति होनी थी, वो तो अब किस माध्यम से ईश्वर करें, ये तो आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने माया रची, भगवान शिव ने पूरी लीला रची थी, उसके अकॉर्डिंग इनको रावण जी को जो है मारा गया। बाकी कोई कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो हक पे थे और हक पे उन्हें जीना पसंद था, बाकी सब ठीक था। बाकी हम कह नहीं सकते क्योंकि लोगों की क्या सोच है क्या नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, किसके ऊपर क्या है ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि हर एक आदमी की सोच एक सी नहीं है। तो यही है। और तो आपके घर परिवार में सब लोग, उनका क्या कहना है? उनका लोगों का क्या है, वो रामलीला वगैरह देखते हैं, वो जाते हैं, बल्कि मेरा विचार जो अलग वो आपका मैं विचार मैं अलग। मैं नहीं जाता बस ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वो कम कर रहा था, तो मेरा मन नहीं करता इस चीज़ में। कोई और बात अगर आप बताना चाहें तो? और बात क्या है कि ये जो रावण पुतला दहन होता है ये बहुत गलत है। कुछ रावण में हद तक यानी कि कुछ बातें अच्छी भी थी। अब किसी की बहन के साथ कोई गलत करने लगे, चाहे वो स्वयं भगवान क्यों ना हो, तो आप बदला लेंगे। एक विचारधारा ये भी कहती है लोगों की, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हक और ना हक की बात आती है। राम जी तो स्वयं नारायण के अवतार थे, इसमें तो कोई होगा जो नहीं। तो लेकिन कुछ हद तक ठीक बात है, यानी कि रावण के अंदर भी गलत हम नहीं ठहरा सकते अच्छी तरीके से, क्योंकि इस चीज़ का पुख्ता सबूत थोड़ी है किसी के पास कि हाँ वाकई मोहर लगी हुई है कि गलत है। ये तो लोग गलत है, ये तो शिक्षा प्रेरणा मिल रही है कि बुराई का अंत बुरा होता, उनकी बुराइयों का ही तो अंत करना था। मुक्ति तो फिर भी थी भाई, जिसने स्वयं नारायण के दर्शन कर लिए। राम जी स्वयं नारायण के अवतार हैं, शेषनाग के विष्णु, ये लक्ष्मण जी जो अवतार हैं, अब शिव के अवतार हनुमान जी, जब तीनों के दर्शन साक्षात हैं तो उनकी तो वैसी मुक्ति होगी। मैं विचार तो ये भी कहता है, तो बाकी अब दूसरे की सोच के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो ये थी रावण के गांव की यानी बिसरक की असाधारण कहानियां, जहां के रीति रिवाज अलग, जहां की संस्कृति अलग और जहां की परंपराएं अलग, क्योंकि यहाँ पर आज भी रावण का आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और शायद तभी तो उनके नाम से मंदिर भी है जिसका नाम है रावण का मंदिर। कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ मैं जुबैर खान, PTC न्यूज़, बिसरक।